गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी, जो अपने आप में एक बड़ा किंगडम है और इसमें आपको बहुत सारी क्लासेस पढ़नी है। तो प्लांट होते क्या हैं? प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो पहला गुण प्लांट का क्या है? प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण जो भी कर रहा है वो प्लांट है। प्रकाश संश्लेषण ये कर रहे हैं तो इनमें क्लोरोफिल होगा। तो दूसरा गुण क्या है? क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होगा। तीसरा, इनमें जो सेल वॉल होती है, जैसे पीछे हमने एल्गी में बताया था आपको काइटिन की सेल वॉल होती है। ये आपको याद रखना है कि इसमें कैसी सेल वॉल होती है। इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला इनको बांटा गया है जलीय प्लांट और स्थलीय प्लांट, ठीक है। तो जलीय और स्थलीय, एक्वेटिक और लैंड वाले। जलीय में आपके आ जाते हैं एल्गी। एल्गा का मतलब है सिंगुलर और एल्गी मतलब प्लूरल, बहुवचन, जिसको हम हिंदी में शैवाल कह देते हैं। आप जनरली इसको काई कह देते हो। और इसमें आपकी कौन कौन सी शैवाल आती हैं? ग्रीन, रेड और ब्राउन, ठीक है। ये कलर वाइज हमने डिवाइड किया है। लैंड के जितने भी प्लांट हैं इनको हम बांटते हैं जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस और अब एब्सेंट के अनुसार। देखिए, जो एल्गी होते हैं वो आपके जो हैं पानी में पड़े होते हैं। पानी में होते हैं तो ये पानी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी पौधे जब विकास हुआ तो ये पानी से जब स्थल में आए, ज़मीन पर आए, तो इन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो धरती से पानी को ऊपर इन तक पहुंचा सके, ठीक है। तो हुआ क्या कि चलो पहले से ही समझ लेते हैं, फिर मैं इसका डिवीज़न आपको बताती हूँ। पहले जो प्लांट थे वो पानी में थे, ठीक है। पानी से ये सीधे ज़मीन पे नहीं आए, वाटर से ये सीधे ज़मीन पर नहीं आए प्लांट। कुछ प्लांट ऐसी जगह पर आए पहले जो नमी वाली जगह होती हैं, गीली जगह होती हैं। पृथ्वी पे, धरती पे जो गीली जगह है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट कौन से होते हैं जो नमी और मिट्टी मतलब गीली जगह पर ग्रो करते हैं? आपने देखा होगा मॉस, ब्रायोफाइटा जिसे हम कहते हैं, और आपका फर्न जिसको हम टेरिडोफाइटा कह देते हैं। तो आपने जंगल में या आपने अपने घर के आसपास देखा होगा जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे धूप की किरणें कम पड़ती हैं, वहाँ पे मॉस हो जाती हैं, फर्न हो जाते हैं, सब वहीं पे ग्रो करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका मॉस, ठीक है। ये आपने वॉल पे देखा है, वॉल पे पाया जाता है और गीली जगह पे ये होता है। बरसात के टाइम पे ये ज़्यादा आपको दिखता है। ये इसकी स्पोरोफिटिक अवस्था है, कल मैंने ब्रायोफाइटा आपको बताया था। और ये होता है आपके फर्न, टेरिडोफाइटा। इनको हम क्या कह देते हैं? फर्न या टेरिडोफाइटा हम इनको कह देते हैं, ठीक है। तो ये मॉस और जो फर्न होते हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं? गीली जगह पे। तो यानी जब पानी में से, वाटर में से जो एनिमल धरती पे आए वो सीधे ज़मीन पे नहीं आए, क्योंकि ज़मीन पर अगर वो आते हैं तो ज़मीन पर पानी नहीं होता है, ठीक है। बिना पानी के प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ज़मीन पर आने पर प्लांट्स को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उस तक पानी पहुंचा सके। तो जब भी प्लांट ज़मीन पे आया उस पर जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुए। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जाइलम फ्लोएम क्या है? जाइलम फ्लोएम ठीक ऐसे है जैसे नल के पाइप होते हैं। आपके घर में पाइप की फिटिंग होती है, तो अगर आपका घर 1 मंजिला 2 मंजिला है तो आपको जो है या आपके घर के नल के अंदर पानी आना होता है तो पाइप से आता है। पाइप सीधा स्टैंडिंग खड़ा होता है, इसमें पानी चढ़ता है, ठीक है। या आपको ऊपर वाली मंजिल पर पानी चढ़ाना है तो आपका पाइप जो है उस पानी को ऊपर लेके जाता है नीचे से। तो ऐसे ही सिस्टम प्लांट में भी होता है जो जड़ों से पानी को बड़े बड़े ट्रीज तक पहुंचाता है। इसको हम जाइलम और फ्लोएम कह देते हैं। तो ये आपको इस बात समझनी होगी कि स्थल में आने पर जाइलम और फ्लोएम का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब स्थल में आने वाले जो कुछ 2 प्रकार के पौधे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम
अनुपस्थित है, एब्सेंट है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको मॉस दिखाई थी जो बिल्कुल दीवार पे होती है, बहुत छोटी होती है, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। और ये इनके अंदर ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जब मैं आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाऊँगी तो ये पानी को अपने अंदर अवशोषित करने की इनके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, तो ये मॉस हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें हम कौन सी क्लास पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मॉस, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था मॉस है, और ऐसे रिक्सिया, मार्किंसिया बहुत प्रकार के होते हैं। तो वो हम इसके जब ब्रायोफाइटा की स्टडी करेंगे वहाँ पे उसको हम पढ़ेंगे। दूसरे होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम उपस्थित तो इसके बाद जितने भी क्लास हैं सब में होते हैं, लेकिन फिर उनको दो भागों में बांट देते हैं। एक ऐसे होते हैं जो स्पोर बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं? स्पोर यानी बीजाणु बनाते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो बीजाणु बनाने वाले पौधे जो होते हैं उनको हम क्लास टेरिडोफाइटा में रख देते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में रख देते हैं। इसमें आपके आते हैं फर्न। टेरिडोफाइटा में आपके क्या आते हैं? फर्न ही इनका कॉमन नाम है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, इनके पीछे जो है फर्न बनता है, इनके पीछे स्पोर बनते हैं। ठीक है, इनकी बैक साइड में अभी ये, क्योंकि इसमें अभी स्पोर नहीं बने हैं, तो आप अपने आसपास देखिएगा उनके पीछे स्पोर यहाँ पे इस साइड में यहाँ स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा है, इसमें फर्न आता है। जाइलम की अगर मैं बात करूं तो जिसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है, बीजाणु, और दूसरे होते हैं जो बीज बनाते हैं यानी सीड बनाते हैं। तो जो सीड बनाते हैं उनको हम टेरिडोफाइटा ना कह करके स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा। ये स्पर्मेटोफाइटा भी दो प्रकार के हो जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म, ये दोनों बीज बनाते हैं। अब जब ये दोनों बीज बनाते हैं तो हमने इन्हें अलग क्यों रखा है? अलग इसलिए रखा है, इनके जो बीज होते हैं वो नेकेड होते हैं, नग्न बीज, यानी इनके बीज आपको प्लांट पे ही लटके हुए दिख जाएंगे। ठीक है, क्या होता है ये हम जिम्नोस्पर्म में डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म क्या होता है? जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, बीज फल के अंदर होते हैं, यानी घिरे हुए होते हैं, नग्न नहीं होते हैं, बीज फल के अंदर होते हैं। आपको जब बीज चाहिए तो आपको फल को खोलना पड़ेगा, अंदर होते हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो इस प्रकार से किया गया। दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट का, दो प्रकार से किया गया है, बात तो सेम ही है पर फिर भी। एक है क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस हम कह देते हैं। क्रिप्टोगेमस ये जो टर्म है ये यूज़ की जाती हैं ऐसे पौधों के लिए जो नॉन सीडेड होते हैं, जो बीज नहीं बनाते हैं। और इधर हो जाता है आपका फेनरोगेमस। फेनरोगेमस कौन है? जो बीज बनाते हैं। ठीक है, या इसी को दूसरा नाम यही वाला स्पर्मेटोफाइटा भी कह देते हैं, फेनरोगेमस या स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, क्रिप्टोगेमस जो होते हैं नॉन सीडेड होते हैं, ये सीड नहीं बनाते, इनमें बीज नहीं होता है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? बीजाणु बनाते हैं। इसको भी फिर कैसे बांटा गया है? पहला है इसमें थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्यों कहते हैं ये मैं आगे सब आपको बताऊंगी। इसमें आपका एल्गी आ जाता है, शैवाल आ जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें है ब्रायोफाइटा, जिसका भी हमने जिक्र करा, ब्रायोफाइटा, इसमें मॉस हमारी आती हैं। ठीक, तीसरा हमारा टेरिडोफाइटा। ठीक, ये तीन ऐसे होते हैं जो सीड नहीं बनाते हैं। अब फेनरोगेमस या स्पर्मेटोफाइटा क्या होते हैं? ये सीड इनमें बनते हैं, इनमें बीज बनता है। सीड मतलब बीज, सीड बनता है। बड़ा बेसिक सा अंतर आपको बताया जा रहा है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ बताया था जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नो और एंजियो,
इसमें सीड नेकेड होते हैं, इसमें सीड फल के अंदर होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया है। एंजियोस्पर्म को फिर हम 2 भागों में बांट देते हैं, मोनोकॉट और डायकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मोनोकॉट, एक बीजपत्री और डायकॉट, ठीक है। सब हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको प्लांट का क्लासिफिकेशन बताया था, तो इसको आप एक बार इसकी समरी ले लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्गी, शैवाल जिसको हम कहते हैं। तो मैंने आपको बताया एल्गा एक सिंगुलर है और एल्गी प्लूरल है, बहुवचन है, शैवाल, ठीक है। तो आपने पानी में, तालाब में, नदियों में देखा होगा जो फिसलन भरा एक ग्रीन थ्रेड लाइक सिल्क के रेसे जैसा देखा है ना, जैसे सिल्क के धागे होते हैं, उस प्रकार की जो संरचना होती है उसको शैवाल हम कह देते हैं। ये पानी में पाया जाता है, वाटर बॉडी ये होती हैं। तो एल्गी के क्या क्या कैरेक्टर हैं देखिए। सबसे पहले तो एल्गी में पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं जो क्या करते हैं, पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स क्या काम करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सूर्य के प्रकाश को कन्वर्ट करते हैं ऐसी एनर्जी के फॉर्म में जो भोजन बनाने में हेल्प करती है। तो वर्णक जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में हमेशा आपका क्लोरोफिल आता है, जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक जैसे नाम है इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वर्णक जितने भी होते हैं, चाहे वो प्राथमिक वर्णक है, सेकेंडरी वर्णक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लास्टिड के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसमें जो एल्गी में जो क्लोरोफिल होता है वो A, B, C, D, E, F, इस प्रकार से ये कई प्रकार के क्लोरोफिल इसमें पाए जाते हैं। सेकेंडरी में आपके जो हैं और कई प्रकार के वर्णक आते हैं जिनका कलर येलो होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है। जैसे हमारा जो है इसमें ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल, ये पिगमेंट्स आपको याद करने हैं, नए नाम है, ज़ैंथोफिल है। उसके अलावा आपका इसमें जैसे फाइकोएरिथ्रिन है, ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ठीक है। और इस प्रकार से बहुत सारे पिगमेंट हैं। सेकेंडरी पिगमेंट्स भी बहुत टाइप के हैं, ये हम आपको प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो ये सेकेंडरी पिगमेंट्स में ये सब आ जाते हैं। एक और है जैसे कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये कैरोटीन से बना है। जो गाजर आपने देखा होगा, गाजर को हम गाजर का जो विटामिन होता है वो कैरोटीन से इसका सिमिलर नाम होता है, आप केवल इतना याद रखिए। तो ये बिल्कुल आपके ऑरेंज या गाजरी कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने करी पिगमेंट्स की बात। तो शैवाल में जो वर्णक होते हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस ये करता है। दूसरी बात, हम इनको थैलोफाइटा में क्यों रखते हैं, अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, थैलोफाइटा बताया था। थैलोफाइटा यानी थैलस यानी थैलेनुमा। थैला क्या होता है, क्यों उसको थैलस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ आपको नहीं दिखाई देगी, यानी इसका जो शरीर है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है, ठीक है, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ पे भी थैलस शब्द आएगा, ठीक है, थैलस मतलब ऐसे प्लांट, थैलस मतलब थैला मत समझिएगा, थैलस मतलब ऐसे प्लांट जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं होती है, बस एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है ये आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता, बस एक सेल है, वो आपका यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टी सेलुलर हो सकती है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। उसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा, ये जो है मेनली क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, ये भी आपको याद रखना है, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी। मेनली कुछ परजीवी भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं में बनाते हैं, मुख्यतः मैंने बोला आपको, ठीक है।
उसके अलावा ये बहुत प्रकार से होते हैं, इनकी उपस्थिति के आधार पर हम डिस्कस करेंगे कितने कैसे कैसे ये होते हैं, लेकिन जनरली ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन ही स्वयं बनाते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ये जलीय होते हैं, पानी में रहते हैं, अब वो चाहे फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर हो, शुद्ध पानी में हो या समुद्र के पानी में हो, ठीक है, लेकिन ये पानी में ही आपको मिलेगा। पानी के अलावा कुछ अपवाद हैं, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए, मैंने आपको कुछ एल्गी पढ़ाई थी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी पीछे बताई थी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, लेकिन इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये एल्गी के समान बिहेव कर रही है। एल्गी के समान क्या बिहेव कर रही है, एक तो इसमें पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, दूसरा ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो दो गुण इसके एल्गी जैसे हैं, इसीलिए हमने इसको एल्गी बोला। लेकिन हमने इसको मोनेरा में क्यों रखा, मोनेरा में हमने इसे रखा क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल थी, ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आपको बताया था गोल्डन एल्गा, गोल्डन एल्गा अगर ये आपको याद है, ये मैंने आपको प्रोटिस्टा में बताए थे, किंगडम प्रोटिस्टा में डाइनोफ्लैजिलेट बताए थे, गोल्डन एल्गी डायटम्स बताए थे, तो उनमें भी वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन वो भी फिर वही बात आ गई कि वो उनमें सेल वॉल नहीं होती है, वो यूकैरियोट्स तो होते हैं पर उनमें सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए हम उनको हटा के कहाँ रख देते हैं, प्रोटिस्टा में रख देते हैं, ठीक है। अब एल्गी की अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ, ठीक है, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इनकी उपस्थिति क्या है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हैबिटेट को पढ़ना। देखिए, एक तो हम कह देते हैं इनको क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट्स। अब आपको नाम थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन आपको नाम याद करने हैं। मैंने क्या बोला, क्रायोफाइट, CRY क्रायोफाइट, FIFHYTS फाइट्स, ठीक है। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, तो क्रायोफाइटा मतलब जो कहाँ होते हैं, बर्फ़ में होते हैं, स्नो में भी ये ग्रो होती है एल्गी, ठीक है, और इसके कारण बर्फ़ का एक कलर आ जाता है, येलो ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है। तो स्नो में जो आपका एल्गी होता है उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लेमाइडोमोनास। इसकी स्पीसीज़ होती है, स्पीसीज़ का नाम आपको यहाँ पे याद नहीं करना है, वैसे स्पीसीज़ का नाम है येलो स्टोनेंसिस। येलो मतलब येलो, स्टोनेंसिस मतलब ये येलो उसको कलर देती है, ठीक है। ऐसे रेड कलर देने वाली एल्गी है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ब्लैक कलर देने वाली है स्कॉइला निवेलिस, ये सब बर्फ़ में पाए जाते हैं। क्रायोफाइटा मीन्स जो बर्फ़ में पाए जाते हैं, याद रखना आपको। दूसरा है थर्मोफाइट्स। देखो, थर्मो शब्द जहाँ भी आएगा, थर्मो जैसे आप थर्मस बोलते हो, थर्मस क्यों रखते हैं हम, हॉट वाटर के, ठीक है, तो ये गर्म पानी में होते हैं। थर्मो का अर्थ क्या है, हॉट वाटर, यानी ये हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाते हैं। हॉट वाटर में इनका टेम्परेचर आप देख सकते हो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ऐसी एल्गी का नाम क्या है, ऑसिलेटोरिया। सारे सवाल हैं, हमको नाम याद करने हैं। क्लेमाइडोमोनास, ऑसिलेटोरिया, इसकी भी स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ मत याद करिए अभी, ब्रेविस है स्पीसीज़ का नाम। अगर आप स्पीसीज़ भी याद करोगे अभी तो आपको बहुत ही टफ हो जाएगा। और तीसरा इसमें है इपीफाइट्स। इपीफाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, ग्रो, देखो इपीफाइट्स, इपी मतलब ऊपर, इपी शब्द जहाँ भी आएगा आज आप सीख लीजिए। इपीडर्मिस जैसे हम बोलते हैं, पीछे आप पढ़ोगे तो इपी का मतलब होता है ऊपर, इपी का मतलब होता है ऊपर। फाइट्स मतलब प्लांट के ऊपर ही ग्रो करते हैं, तो ग्रो ऑन सरफेस ऑफ प्लांट, ठीक है, दूसरे प्लांट की सरफेस पे ये ग्रो करते हैं। मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट आपने देखा होगा, पेड़ों पर भी, अभी मैंने बोला ना ये जलीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेड़ के तने पर चिपके होते हैं। आपने देखा होगा पेड़ की शाखाएं फिसलन भरी हो जाती हैं, होती हैं बरसात में, पेड़ के तने फिसलन भरे हो जाते हैं क्योंकि इसमें सारी शैवाल ग्रो कर जाती है, एल्गी ग्रो कर जाती है, तने गीले रहते हैं, पानी उनमें पड़ता है बरसात में और वो गीले होते हैं, तो एल्गी वहाँ ग्रो कर जाती है, उसको हम इपीफाइट्स एल्गी बोलते हैं। इसका उदाहरण है ऊडोगोनियम, ठीक है,
उडोगोनियम। इन सबको मैं अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये एक साइंटिफिक नेम है, आपको भी ये करना है। दूसरा है क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, ठीक। ये टर्म भी याद करनी है और इनके एग्जाम्पल भी याद करने हैं। ये टर्म क्यों याद करनी है, कल को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये सब वहाँ पूछा जाएगा। दूसरा है, अब जैसे मैंने आपको ब्लू ग्रीन एल्गी बताई थी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती हैं, एपीफाइट्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि हम किंगडम मोरेरा में पढ़ चुके हैं, वो एंडोफाइट्स होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं, फाइट्स होती है। थोड़ा सा मैं उसको भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एंडोफाइट्स। तो एंडोफाइट्स कौन होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी, इसमें एक अच्छा उदाहरण है एनाबीना, एनाबीना बड़ा अच्छा नाम है, आप आराम से याद कर सकते हो। एनाबीना, दो गर्ल्स का नाम हो गया एना और बीना। ये एनाबीना जो होती हैं ये एक फर्न होता है, जैसे अभी आपको फर्न बताया मैंने, ये इसी प्रकार का एक फर्न होता है जो पानी में पाया जाता है, उसका नाम है एजोला, ठीक है। तो ये एनाबोना किसके अंदर ग्रो करता है, एजोला फर्न की पत्ती में। एनाबीना कहाँ होता है, एजोला फर्न की पत्ती में, ठीक है। एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है। कैसा फर्न है, आपको ये याद रखना है, पानी में उगने वाला एक फर्न है। ये सब चीज़ आप अभी याद कर लीजिए तो आपको आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा आपका ब्लू ग्रीन, देखो ये आप सवाल में मत पढ़ना, लेकिन मैं केवल आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ। दूसरा बीज ये है नॉस्टॉक, है नॉस्टॉक, नाम बिल्कुल आप याद करिए, बार बार याद करिए। नॉस्टॉक भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये कहाँ पाया जाता है, एक मॉस है, मॉस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और उस मॉस का नाम क्या है, एंथोसिरस उस मॉस का नाम है। तो मॉस को मैं लिख देती हूँ एंथोसिरोस। जैसे ये मॉस था ना छोटा सा, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये इसी प्रकार का होता है, ठीक है। इस मॉस के इसी प्रकार का मॉस होता है एंथोसिरस, उसके थैलस में पाया जाता है, उसको भी थैलस कह देते हैं। क्यों कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे थैलस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो थैलेनुमा है, उसमें कोई पत्ती जड़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मॉस भी हमारा थैलस प्लांट में आता है, थैलस ही होता है, कुछ प्रकार के मॉस थैलस होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये एनाबीना और नॉस्टॉक जो है, आपके जो साइकस होते हैं, जंगली साइकस आपने देखा होगा, जंगलों में होता है साइकस, सेम जैसे ये फर्न होता है ना, ये इसी की तरह होता है, लेकिन वो आपका जिम्नोस्पर्म होता है, उसकी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये साइकस के रूट में भी पाए जाते हैं। दोनों कहाँ पाए जाते हैं, साइकस की जड़ में भी पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो ये एंडोफाइट्स हैं, ये क्या है, एंडोफाइट्स। और ये इनके अंदर जाके नुकसान नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं या प्लांट उनको लेते हैं, यानी इनका बेनिफिट होता है, सहजीवी की तरह ही रहते हैं, जैसे मैंने सहजीवी आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसकी तरह ही काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है इपिजॉइक। इपिजॉइक का मतलब होता है जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर होते हैं, एनिमल्स की बॉडी पर, ठीक है। इपी मतलब अभी बताया था ऊपर, जॉइक का मतलब है एनिमल्स, ठीक है। तो कुछ सवाल आपको हैरानी होगी, जो मच्छर का लार्वा होता है पानी में, उसके ऊपर भी ग्रो करते हैं, उसका नाम है कैरासियम। कैरासियम कहाँ ग्रो करता है, मॉस्किटो की लार्वा पर, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे हैं, मैं सब नहीं बताऊंगी। अब एक और एल्गी है क्लोरेला, ठीक है, और नॉस्टॉक तो अभी ये बताया था मैंने आपको, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में उगते हैं फंजाई के साथ। तो आपके जो सवाल हैं, ठीक है, वो लाइकेन में भी पाए जाते हैं। लाइकेन आपको मैंने बताया है, लाइकेन में क्या होता है, फंगस और एल्गी, ठीक है, फंगस और एल्गी होता है। एल्गी कौन सी होती है, क्लोरेला और नॉस्टॉक ये वाली ब्लू ग्रीन एल्गी
जिसको हम मोनेरा में पढ़ते हैं, फंगस में पाई जाती हैं, बेसिडियम और एस्कोमाइसिटीज फंगस में, जो मिलकर लाइकिन बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक परजीवी भी होता है पैरासाइट। तो ये पूछा भी जाता है पैरासाइट्स एल्गी कौन सी, क्योंकि एल्गी सारी पानी में होती हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है सेफेलिवोरस। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, सेफेलियोरस। ठीक है, CEPHALE, सेफेलियोरस, ROS। ठीक है, ये परजीवी होता है चाय की पत्ती पर। किस पे? चाय लीफ पर। ठीक है, चाय की पत्ती पर ये परजीवी के रूप में रहता है। तो ये मैंने आपको बताया बेटा आज की सवाल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, सवाल में वर्ण कौन कौन से होते हैं और इसको थैलस क्यों कहते हैं बताया आपको। आज हमने 3 इनके गुण पढ़े और कल हम पढ़ेंगे इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है और इनका शेप कैसे होता है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनका क्लासिफिकेशन, ये कल हम पढ़ेंगे। और एल्गी हमारा कल हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि कल वो ख़त्म हो जाए। आज आप इतना पढ़िए और जो नहीं आता समझ इसको पूछिए। थैंक यू।